सुगम भारती एनसीईआरटी बुक क्लास 4 पार्ट 8 प्रेरक प्रसंग का वीडियो नंबर 2। लास्ट वीडियो में प्रेरक प्रसंग पाठ की हमने कहानियाँ सुनी थी जो कि ईमानदारी की शिक्षा देने पर आधारित है। और इन कहानियों में हमने देखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जीवन की दो प्रेरक प्रसंग, मतलब ऐसी घटनाएं जो हमें प्रेरणा देती हैं। इसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखना होगा। अब हम इस पाठ के अभ्यास को करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम शब्दार्थ को देखेंगे, मतलब कठिन शब्दों के अर्थ। प्रसिद्ध, जिसे बहुत से लोग जानते हो, यानी फेमस। समाधान, निवारण यानी उपाय करना। समस्याएं, कठिनाइयां। निजी का अर्थ होता है अपना या स्वयं का। उचित का अर्थ होता है ठीक। अचंभित का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। अब हम शुरू कर रहे हैं अनुभव विस्तार। नंबर 1, पढ़िए, समझिए और लिखिए। क, समस्याएं। इसे किस तरह से लिखा है? इक्वल टू या बराबर का निशान है। स धन म धन आधा सा के लिए लिखा है सा में हलंत, या के लिए यहाँ पर या में आ की मात्रा और ये ए। तो जिस तरह से समस्याओं को के अक्षरों को तोड़कर अलग अलग लिखा गया है, उसी तरह से हम मोमबत्तियां के लिए क्या लिखेंगे? क्या आप जानते हैं कि जो आधे अक्षर होते हैं उनमें इस तरह से हलंत लगाया जाता है। प्रसिद्ध, प्र धन सी धन आधा द धन द। मोक्षगुंडम, उपन्यास। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रेक्टेंगल, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें अक्षर हमें इस तरह से मिल रहे हैं, ऐसे। और बनाना है हमको क्या? इस तरह से। मतलब हम यहाँ पर वर्णों को अलग कर रहे थे, अक्षरों को अलग कर रहे थे, यहाँ वर्णों को जोड़ रहे। जब हम वर्णों को जोड़ेंगे तो हलंत वाला अक्षर आधा आ जाएगा, बाकी जैसा का तैसा। जैसे ये बन जाएगा अम्मा, ये बनेगा उपाध्याय। इसमें 3 आधे अक्षर हैं और छोटी ई की मात्रा को इस तरह से कवर करते हुए बनाना है पिछले अक्षर को। व्यक्तित्व। नंबर ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बालक ने पैसों के ढेर में से अपना खालिस्तान पैसा निकाल लिया। कैसा पैसा निकाल लिया था? घिसा पैसा। विश्वेश्वरैया मोमबत्ती के खालिस्तान में फाइलें निपटाने लगे। उजाले में फाइलें निपटाने लगे। उन्होंने मोमबत्तियों को फूंककर बुझाया। निजी काम के लिए सरकारी मोमबत्तियां जलाना क्या नहीं है? उचित नहीं है। नंबर 2 बताइए। ये ओरल मतलब मौखिक प्रश्न है। क, सब्जी वाली को घिसा पैसा किसने दिया? सब्जी वाली को घिसा पैसा बालक ने दिया। ख, प्रसिद्ध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शोध संस्थान चित्रकूट में स्थित है। ये गलती से आ गया है थान। श्री विश्वेश्वरैया किस राज्य के दीवान थे? श्री विश्वेश्वरैया मैसूर राज्य के दीवान थे। शाम को गांव के पटेल के घर किसने भोजन किया था? शाम को गांव के पटेल के घर श्री विश्वेश्वरैया, जो मैसूर राज्य के दीवान थे, ने भोजन किया था। तो इसमें प्रश्नोत्तर में आप ये थान दोबारा नहीं लिखेंगे। लिखिए। नंबर 3 लिखिए। क, पंडित दीनदयाल ने मित्र के सामने अपनी कौन सी भूल स्वीकार की? उत्तर, पंडित दीनदयाल ने मित्र के सामने यह भूल स्वीकार की कि उन्होंने गलती से घिसा पैसा सब्जी वाली को दे दिया है। ख, पंडित दीनदयाल ने सब्जी वाली के पास पहुंचकर क्या कहा? उत्तर, पंडित दीनदयाल ने सब्जी वाली के पास पहुंचकर कहा कि मैंने गलती कर दी, तो मैंने गलती से आपको घिसा पैसा दे दिया और यह लो अपना घिसा पैसा और मुझे अच्छा पैसा वापस
कर दो। ग, सब्जी वाली ने पंडित दीनदयाल से खराब पैसा वापस करने की बात सुनकर क्या कहा? उत्तर, सब्जी वाली ने पंडित दीनदयाल से कहा कि कोई बात नहीं, एक पैसे की ही तो बात है, वैसे भी मैं अंधेरे में कैसे ढूंढूंगी। घ, विश्वेश्वरैया कौन थे? श्री विश्वेश्वरैया मैसूर राज्य के दीवान थे और देश के प्रसिद्ध इंजीनियर। इंगा, विश्वेश्वरैया ने बार बार मोमबत्तियां किस कारण जलाई बुझाई? श्री विश्वेश्वरैया राष्ट्रधन और अपने धन में अंतर समझते थे। जो मोमबत्तियां सरकार द्वारा मिली थी उसे वे निजी काम में उपयोग करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, जब उन्हें अपना पर्सनल नॉवल पढ़ना था तब उन्होंने क्या किया था कि अपनी घर से लाई हुई 2 अलग मोमबत्तियों को जलाया था और सरकारी मोमबत्तियों को बुझाकर रख दिया था। नंबर 4, इन प्रसंगों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इन प्रसंगों से हमें ईमानदारी की शिक्षा मिलती है। भाषा की बात। नंबर 4, शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। इसे आपको शुद्ध उच्चारण करना है और 3 बार लिखना है। यह है विद्यार्थी, ढूंढू, अंधेरा, संस्थान, स्थापित, प्रसिद्ध, समस्याएं, मोमबत्तियां। तो ये शब्द अब आपको कठिन नहीं लगेंगे। नंबर 5, शुद्ध शब्द के नीचे रेखा खींचिए। शुद्ध शब्द का मतलब है जिसकी वर्तनी सही हो, मतलब स्पेलिंग सही हो। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध और प्रसिद्ध, तो ये सही है इसलिए यहाँ अंडरलाइन है। वैसे ही आपको सही वर्तनी वाले शब्द के नीचे रेखा खींचनी है। परिकाश, प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश सही है। समाधान, 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 समाधान सही है। मोमबत्ती, 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 मोमबत्ती सही है। नंबर 6, समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए, जैसे शाम, दाम, नाम, काम, आम और धाम। गांव, छाँव, आओ, काँव, नाव, आओ। ध्वनि समान होना चाहिए, भले ही मात्राएं एक जैसी ना लगे। वाली, काली, लाली, माली, डाली, नाली। और भी बहुत सारे आ रहे होंगे आपके मन में। लाया, माया, गाया, जाया, पाया, खाया। नंबर 7, पढ़िए, समझिए और लिखिए। जैसे लिखा है बहु से बहुए, मतलब एक वचन से बहुवचन बनाना है, वो तो ठीक है। एक से अनेक बनाना है, लेकिन हमें मात्राओं का ध्यान रखना है। जैसे बहु से बहुए बना, यानी ऊ की मात्रा से अंतिम अक्षर पर ऊ की मात्रा हो तो उस पर ए एड़ी का और उस पर चंद्र बिंदी आती है। तो वस्तु से क्या बना? वस्तुएं। जब या पर खत्म हो तो गुड़िया से जैसे बना गुड़िया, तो चिड़िया से चिड़िया, चुहिया से चुहिया। तीसरे तरीके का शब्द दिया हुआ है, तीसरे प्रकार का, मोमबत्ती, मोमबत्तियां, तो पट्टी, पट्टियां, चिट्ठी, चिट्ठियां। सही जोड़ी बनाइए। पहले कॉलम में लिखा है जलाना, बुझाना, मित्र, शत्रु, पास, दूर, प्रकाश, अंधकार। पढ़िए, समझिए और लिखिए। जैसे बैलगाड़ी चलाने वाला, गाड़ीवान, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है जो उसका पूरा अर्थ बता दे, जिसमें बल ना हो, निर्बल या कमजोर। घोड़े की सवारी करने वाला, घुड़सवार, जो कभी ना मरे, अमर, छोटा भाई, अनुज। किसने किससे कहा? 10वें नंबर का क्वेश्चन 10।
कथन हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा किसने कहा और किससे कहा। भूल से घिसा पैसा सब्जी वाली को दे दिया है। किसने कहा? पंडित दीनदयाल ने। किससे कहा? मित्र से कहा। बेटा अंधेरा हो गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। किसने कहा? सब्जी वाली ने। किससे कहा? पंडित दीनदयाल से। भाई, पहले वाली 2 मोमबत्तियां सरकारी थी। श्री विश्वेश्वरैया ने कहा। किससे कहा? पटेल से कहा। तो इस तरह आपका पूरा पाठ समाप्त हो गया है। अब आप इस बुक को भी कंप्लीट कर सकते हैं, आपकी वर्कबुक फिल करके, और नोटबुक भी मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू।